हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की इंग्लिश की पहली चैप्टर की शुरुआत और इस चैप्टर का नाम है द 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। अब ये जो कहानी है बच्चों, ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने और बहुत ही रोचक सी कहानी है एक राजा की। भाई, उस राजा के मन में कुछ सवाल आते हैं। अब वो सवाल क्या है जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों, कहानी की शुरुआत करेंगे ना। तो चलो करते हैं कहानी की शुरुआत, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वो 3 सवाल क्या हैं। पहला सवाल है हाउ टू टेल द राइट टाइम फॉर एवरी डीड। डीड मतलब कोई भी जो हम काम करते हैं वो। तो कैसे पता चले कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल हाउ टू नो हु आर द मोस्ट एसेंशियल पीपल। भाई, दूसरा सवाल ये है कि हम किस प्रकार से जानें कि कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं। और तीसरा सवाल हाउ टू डिसाइड विच परस्यूट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम किस प्रकार से फैसला करें, डिसाइड करें कि कौन से हमारे जो काम हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. अब एक राजा है बच्चों, जिसने क्या है, जिसके मन में 3 सवाल है और वो उन 3 सवालों की क्या कर रहा है, सीख कर रहा है, ढूंढ रहा है आंसर्स, उत्तर। What are the questions? अब क्वेश्चन क्या है? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो मिलता है जो उसे चाहिए? भाई, कैसे पता करेंगे हम इन सारी बातों का? बच्चों, जब हम कहानी की शुरुआत करेंगे तभी पता करेंगे ना। अभी हमने क्या जाना कि भाई इस कहानी में क्या क्या बातें हैं। तो चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक थॉट, एक विचार आया एक राजा को, किंग यानी कि राजा, that he would never fail, कि वो कभी भी असफल नहीं होगा। फेल नहीं होगा मतलब असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसे पता हो 3 चीज़ों के बारे में। These 3 things were, अब ये 3 चीज़ें कौन सी थी देखिए। What is the right time to begin something, कि भाई कौन सा सही समय है किसी भी काम को बिगिन करने का, शुरू करने का। Which people should he listen to, और किन लोगों की बात उसको क्या करनी चाहिए, लिसन करनी चाहिए, मतलब सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do, और फिर राजा के मन में तीसरा सवाल क्या था कि भाई कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके लिए जो क्या करनी चाहिए, जो उसे करनी चाहिए। तो बच्चों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हमने मीनिंग्स देखे हैं ना उन्हें साथ साथ रिवाइज करेंगे। देखिए, पहला है थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार। नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। फेल यानी कि असफल। बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, आरंभ करना। समथिंग यानी कोई बात या फिर कोई चीज। लिसन मतलब सुनना। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ये बच्चों कैसे लिखा है, ये गलत लिखा है ना, कैसे लिखेंगे हम, महत्वपूर्ण। फिर है थिंग। थिंग मतलब बात या फिर कोई चीज। द किंग देयरफॉर, इसी कारण से उस किंग ने, उस राजा ने क्या किया, सेंट मैसेंजर्स, अपने दूत, मैसेंजर्स यानी कि दूत, अपने जो दूत थे वो भेज दिए थ्रू आउट, सभी जगह, हिज किंगडम, अपने उस राज्य में। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उसने क्या किया भाई, अपने दूत तो भेजे ही भेजे, साथ ही साथ ये वादा भी किया कि बहुत बड़ा जो धन है, बहुत बड़ी जो धनराशि है वो उस व्यक्ति को दी जाएगी जो क्या कर पाएगा, who would answer these 3 questions, जो कि इन तीनों सवालों के उत्तर दे पाएगा। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए। But they all answered his questions differently, पर सभी वो जो बुद्धिमान आदमी थे ना, वो सब क्या कर रहे थे,
उस राजा के सवाल का जो उत्तर था वो कैसे दे रहे थे? डिफरेंटली दे रहे थे, अलग अलग तरीके से दे रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब है इसलिए। मैसेंजर्स मतलब दूत। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब क्या है? सब जगह, हर तरफ। फिर है किंगडम यानी कि साम्राज्य या फिर क्या बोल सकते हैं? राज्य। लार्ज मतलब बहुत बड़ा। वाइज मतलब बुद्धिमान। और डिफरेंटली मतलब अलग ढंग से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले जो सवाल था, जो राजा के 3 सवाल थे, उन 3 सवालों में से पहले सवाल का उत्तर देते हुए, रिप्लाई करना मतलब उत्तर देना, तो उत्तर देते हुए सम सेड, कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए एक टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है? समय सारणी। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर वो जो समय सारणी जो राजा बनाएगा उसका क्या करना चाहिए बच्चों? उसको फॉलो करना चाहिए, उस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, मतलब कठोरता से एकदम। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड, उन लोगों ने कहा, could he do everything at its proper time, कि भाई यही एक तरीका है कि आप समय सारणी बनाओ, इसी तरीके से वो जो राजा था वो क्या कर पाएगा? वो हर चीज़ कर पाएगा अपने उस प्रॉपर टाइम पे, मतलब उचित समय पर। Others said, जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा, that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। तो जो बाकी लोग थे वो क्या कह रहे थे कि ये क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है ये फैसला करना इन एडवांस, मतलब पहले से ही। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, पहले से क्या डिसाइड करना, फैसला करना असंभव है बच्चों? पहले से ये फैसला करना असंभव है कि किसी भी कार्य को करने का राइट टाइम यानी सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time। और जो बच्चों वो लोग थे ना जो कह रहे थे कि भाई ये असंभव है कि पहले से हम फैसला करके रखें, उन लोगों ने ये भी कहा, द किंग शुड नोटिस, कि जो राजा थे उन्हें ध्यान देना चाहिए या खबर रखनी चाहिए, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, हर उस बारे में जो कि चल रहा है। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, और अवॉइड करने चाहिए यानी कि टालना चाहिए उन्हें, राजा को, सभी प्रकार के क्या? फूलिश प्लेजर्स यानी कि मूर्खतापूर्ण जो सुख है ना, उनसे दूर रहना चाहिए, उनको टालना चाहिए राजा को। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर, और हमेशा वो करना चाहिए दैट सीम्ड नेसेसरी, जो कि आवश्यक या फिर ज़रूरी लग रहा हो उस समय पर। तो भाई बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, सबके अलग अलग सुझाव। कोई कह रहा है समय सारणी बनाओ, और कोई कह रहा है कि भाई ये पहले से बताना मुश्किल है कि कब किस समय पे क्या करना चाहिए, पहले से हम ये फैसला करके तो नहीं रख सकते ना। तो चलो अभी देखते हैं क्या क्या हमने मीनिंग्स पढ़े बच्चों। देखिए सबसे पहला है रिप्लाई। रिप्लाई मतलब उत्तर देना। प्रिपेयर यानी कि तैयार करना। टाइम टेबल क्या होता है? समय सारणी। स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता या फिर सख्ती से। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। डिसाइड यानी कि निश्चय करना। नोटिस मतलब सूचना या फिर खबर या फिर ध्यान देना। अवॉइड मतलब टालना, और एक और मतलब होता है बच्चों अवॉइड का, वो होता है बचना। फूलिश प्लेजर्स यानी कि मूर्खतापूर्ण सुख। नेसेसरी मतलब आवश्यक या फिर ज़रूरी। Yet others said, और फिर भी कुछ लोगों ने कहा, that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। तो भाई कई लोगों ने ये भी कहा कि राजा को
नीड है यानी कि ज़रूरत है एक ऐसे काउंसिल की, एक ऐसे परिषद की। और वो परिषद कैसा होना चाहिए? वो परिषद होना चाहिए वाइज मेन का, बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिमान व्यक्तियों का। हु वुड हेल्प हिम, जो क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे। हेल्प करेंगे मतलब मदद करेंगे। किसकी मदद? राजा की मदद करेंगे। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, किस चीज़ में मदद करेंगे राजा की? कि राजा सही समय पर सही कार्य कर पाए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। अब ऐसा क्यों कहा कुछ लोगों ने कि भाई बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बनाओ? भाई इसलिए कहा क्योंकि एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है बच्चों? असंभव। तो एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल था टू डिसाइड, फैसला करना करेक्टली यानी कि सही तरीके से, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब क्या फैसला करना मुश्किल है बच्चों? असंभव है। किसके लिए भाई? एक आदमी के लिए। भाई ये फैसला करना कि सही समय क्या है हर कार्य का। तो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग हमने पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है काउंसिल। काउंसिल मतलब परिषद या फिर समिति। वाइज मैन, वाइज मैन कौन होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति या फिर बुद्धिमान लोग। हेल्प मतलब सहायता। एक्शन मतलब कार्य। बट देन others said that there were some things which could be urgent. पर फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि अर्जेंट हो। अर्जेंट का मतलब क्या होता है? अत्यावश्यक हो। These things could not wait for the decision of the council. और ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों, जो अत्यावश्यक हैं, उनके लिए वेट नहीं किया जा सकता, इंतज़ार नहीं किया जा सकता उस काउंसिल के यानी कि उस परिषद के डिसीजन का, फैसले का। भाई बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन ज़रूरी चीज़ों पर फैसला लेने के लिए भाई क्या होना चाहिए? तुरंत ही लेना पड़ेगा ना। पर अगर एक परिषद होगी तो एक परिषद जल्दी से थोड़ी फैसला ले पाएगी किसी भी चीज़ के बारे में। In order to decide the right time for doing something, तो इसलिए अगर सही समय पर फैसला लेना है किसी कार्य को करने का, it is necessary to look into the future. तो क्या करना होगा? भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी है मतलब ज़रूरी है। टू लुक into the future मतलब पता लगाना भविष्य के बारे में। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और केवल जादूगर ही तो ऐसा कर सकते हैं ना। मैजिशियंस कौन होते हैं बच्चों? जादूगर। तो भाई हम लोग थोड़ी हम भविष्य का पता लगा सकते हैं, लेकिन जादूगर तो लगा सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा, जादूगर के पास जाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए। सबसे पहला है अर्जेंट मतलब अत्यावश्यक। फिर है वेट। वेट करना मतलब प्रतीक्षा करना या फिर इंतज़ार करना। डिसीजन मतलब निर्णय या फिर फैसला। लुक इनटू मतलब पता लगाना या फिर ध्यान से देखना। और मैजिशियंस कौन होते हैं? जादूगर होते हैं बच्चों। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस, और भाई पहले सवाल के उत्तर में तो लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के, बुद्धिमान लोगों ने तरह तरह के जवाब दे दिए। कोई कह रहा है समय सारणी बनाओ, कोई कह रहा है कि जादूगर के पास जाओ भविष्य जानने के लिए, कोई कह रहा है कि एक बुद्धिमान लोगों की परिषद बनाओ। तो ये पहले सवाल का तो बिल्कुल सही उत्तर नहीं मिल पाया राजा को कि भाई क्या सही उत्तर है उसके सवाल का। अब दूसरे सवाल के उत्तर में some said, कुछ लोगों ने कहा that the people most necessary to the king were his counselors, कि उन लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने कहा कि जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उस राजा के लिए, वो हैं उस राजा के काउंसलर्स। काउंसलर्स मतलब सभासद। अदर्स सेड, कुछ लोगों ने कहा कि भाई प्रीस्ट यानी कि जो पंडित है या पुजारी हैं वो ज़रूरी हैं।
A few others chose the डॉक्टर्स। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येट अदर्स सेड that his soldiers were the most necessary। और फिर भी इतने सारे लोग बता रहे थे कि भाई ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा के जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी कि राजा के उस दूसरे सवाल के उत्तर में भी कोई एक उत्तर उसको नहीं मिल पाया। अभी भी सभी लोग अलग अलग तरह तरह के उत्तर दे रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए, रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है काउंसलर्स। काउंसलर्स का मतलब होता है सभासद। फिर है प्रीस्ट्स, मतलब पुजारी। डॉक्टर्स मतलब चिकित्सक, और सोल्जर्स मतलब सैनिक। टू द थर्ड क्वेश्चन। अब भाई राजा ने 3 सवाल किए थे कि नहीं बच्चों? याद करो, हम यही पढ़ रहे हैं ना कि राजा के सवालों के उत्तर क्या है। अब राजा के 2 सवालों के उत्तर तो उसको नहीं मिले। अब तीसरा जो सवाल था, उस सवाल के उत्तर में क्या हुआ देखिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के उत्तर में सम सेड साइंस। कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, विज्ञान ज़रूरी है। अदर्स चोज फाइटिंग। दूसरे लोगों ने चुना फाइटिंग को। चोज किया मतलब चुना, फाइटिंग को मतलब लड़ाई को। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और फिर कुछ लोगों ने चुना रिलीजियस वर्शिप को, धार्मिक उपासना को। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied। अब भाई बच्चों यही तो हम देख रहे हैं कि भाई राजा के तरह तरह के उसको जवाब मिल रहे हैं। तो क्योंकि जो उत्तर थे राजा के सवालों के, वो इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, इतने ज़्यादा अलग थे, सभी लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए थे। The king was not satisfied। अब ये जो राजा था ना, वो satisfied नहीं हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुआ। And gave no reward। और उसने क्या किया? कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। भाई उसने यही तो कहा था कि जो भी मेरे सवालों का उत्तर देगा सही तरीके से, उसे मैं पुरस्कार दूंगा। पर फिर क्या हुआ? इतने अलग अलग उत्तर आए कि राजा ने तो कोई पुरस्कार ही नहीं दिया बच्चों। Instead, बजाय इसके, he decided to seek the advice of a certain hermit। उसने फैसला किया क्या? कि वो सीख करेगा, जो एडवाइस है, यानी कि वो मांगेगा, ढूंढेगा एक एडवाइस, सलाह, एक खास हर्मिट की, एक खास सन्यासी की। वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। जो कि प्रख्यात था अपनी विजडम के लिए, बुद्धिमानी के लिए। भाई कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति राजा के सही सवालों के उत्तर नहीं दे पाया। इसी कारण से राजा ने फैसला किया कि भाई बजाय इसके कि मैं इन लोगों से पूछूं, मैं खुद ही एक सन्यासी के पास जाता हूं। और वो सन्यासी था बच्चों जो कि प्रख्यात था अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धिमानी के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द देखे बच्चों हमने, रिवाइज करेंगे। साथ साथ वर्ड्स को जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो कहानी बहुत आसान लगने लगती है। तो चलो देखो, पहला है साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। चूज मतलब चुना। रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक उपासना। डिफरेंट यानी कि अलग। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट या फिर तृप्त। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार या फिर प्रतिफल। इंस्टेड मतलब बजाय या फिर बदले में। एडवाइस मतलब सलाह। हर्मिट मतलब सन्यासी या फिर एकांतवासी। विजडम मतलब बुद्धिमानी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो बच्चों ये जो हर्मिट था ना, वो कहाँ रहता था? एक वुड में। वुड का मतलब हम क्या जानते हैं बच्चों? लकड़ी। पर यहाँ पे वुड का मतलब है जंगल। तो ये जो हर्मिट था, ये जो सन्यासी था, ये रहता था एक जंगल में। विच ही नेवर लेफ्ट। जिसे, ये एक ऐसे जंगल में रहता था जिसे उस सन्यासी ने कभी नहीं लेफ्ट किया, कभी नहीं छोड़ा। He saw no one but simple people। और वो जो हर्मिट था ना, वो साधारण लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलता था। And so the king put on ordinary clothes। अब चूंकि वो सन्यासी साधारण लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलता था, इसी कारण से उस राजा ने क्या किए?
पुट ऑन किए मतलब पहने, ऑर्डिनरी क्लोथ्स साधारण कपड़े। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard. तो भाई राजा है वो, तो अब वो राजा घोड़े पे बैठ के ही जाएगा ना हर्मिट के पास, सन्यासी के पास। पर राजा ने क्या किया, वो जो सन्यासी का जो हट था, है ना, जो झोपड़ी थी, वहाँ पर रीच करने से पहले मतलब पहुँचने से पहले उस राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के पास, अंगरक्षक के पास, एंड वेंट ऑन अलोन। और फिर वो अकेला ही उस हर्मिट के झोपड़े में गया। अब यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हमने पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है वुड। वुड का हमने क्या जाना बच्चों, मीनिंग वैसे तो होता है लकड़ी, पर यहाँ पे जो मीनिंग इस्तेमाल होगा वो होगा जंगल। फिर है नेवर। नेवर का मतलब है कभी नहीं। लेफ्ट यानी कि छोड़ना या फिर छोड़ा। ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब साधारण वस्त्र या फिर साधारण कपड़े। रीच्ड मतलब पहुंचा। बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षक। अलोन मतलब अकेला। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब वो राजा पास आया उस सन्यासी के हट के, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. उसने क्या देखा बच्चों, उसने सॉ किया यानी कि देखा कि वो जो हर्मिट था, वो जो सन्यासी था, वो डिग कर रहा था, वो खोद रहा था जो ग्राउंड था, जो ज़मीन थी, इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हट यानी झोपड़ी के सामने की, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने की, तो झोपड़ी के सामने की जो ज़मीन थी उस पे वो जो सन्यासी था वो खुदाई का काम कर रहा था। He greeted the king. उसने क्या किया, उस सन्यासी ने ग्रीट किया यानी कि अभिवादन किया राजा का, एंड कंटिन्यूड डिगिंग। और अभिवादन करने के बाद उस सन्यासी ने जारी रखा अपना खुदाई का काम। The hermit was old. अब ये जो सन्यासी था ना बच्चों, वो कैसा था, ओल्ड था, बूढ़ा था, एंड वीक और कमज़ोर था। एंड as he worked, he breathed heavily. और जब ये सन्यासी काम कर रहा था ना, तब वो ब्रीथ कर रहा था, सांस ले रहा था बहुत हेवीली, मतलब ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहा था। भाई बूढ़ा और कमज़ोर ही तो है ना वो सन्यासी, तो खुदाई का काम करते हुए उसकी सांस भर रही थी, उसे बहुत मेहनत लग रही थी उसको सांस लेने में, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं देखिए। पहला है सॉ। सॉ का मतलब यहाँ पर क्या है, देखा। डिगिंग मतलब खुदाई का काम। ग्राउंड मतलब मैदान। इन फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने। ग्रीटेड यानी कि अभिवादन। ओल्ड मतलब बूढ़ा या फिर पुराना। वीक यानी कि कमजोर। ब्रीथ हेविली मतलब जोर से सांस लेना। The king went up to the hermit and said, अब ये जो राजा था ना, वो उस सन्यासी के पास गया और कहा, I have come to you wise hermit. मैं आया हूँ आपके पास ए बुद्धिमान हर्मिट, ए बुद्धिमान सन्यासी, to ask you to answer 3 questions. क्यों आया हूँ मैं आपके पास, पूछने के लिए, आस्क करने के लिए मतलब पूछने के लिए, उत्तर 3 सवालों के। अब वो 3 सवाल वापस से राजा ने दोहराए, देखिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? किस प्रकार से मैं सीखूं कि सही कार्य को सही समय पर कैसे करना है? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? और कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? एंड वॉट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और कौन से अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कार्य या फिर मामले। तो राजा ने पूछा कि भाई कौन से कार्य, कौन से मामले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने मीनिंग्स पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। पहला है कम। कम का मतलब यहाँ पे क्या है, आना। आस्क मतलब पूछना। लर्न यानी कि सीखना।
नीड मतलब आवश्यकता, या फिर एक और मतलब है बच्चों नीड का, क्या है वो, जरूरत। अफेयर्स मतलब मामले या फिर कार्य। द हर्मिट लिसन टू द किंग। अब वो जो हर्मिट था ना, उसने उस राजा की बातें सुनी, बट डिड नॉट स्पीक। पर हर्मिट यानी वो सन्यासी कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। और बिना बोले वो जो सन्यासी था वो अपना खुदाई का कार्य करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो फिर अब भाई राजा ने उसको, हर्मिट को, सन्यासी को वो कार्य करते हुए देखा खुदाई का, तो राजा ने कहा कि आप टायर्ड हैं, आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे ये फावड़ा दे दीजिए और मुझे आपकी जगह पर, प्लेस पर यानी आपकी जगह पर काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट। उस हर्मिट ने धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड। और फिर उस हर्मिट ने अपना जो वो स्पेड था, अपना जो फावड़ा था, वो राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो जो सन्यासी था ना, वो ग्राउंड पर, ज़मीन पर बैठ गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं बच्चों, देखिए। पहला है लिसन्ड यानी कि सुना। फिर है स्पीक मतलब बोलना। टायर्ड मतलब थकान, थकना या फिर थका हुआ। स्पेड का मतलब क्या होता है, फावड़ा या फिर कुदाली। प्लेस मतलब जगह। सेट डाउन यानी कि बैठना। तो बच्चों दिख रही है ना आपको ये तस्वीर। अब ये जो राजा है वो इस बूढ़े से हर्मिट के पास आया है अपने सवालों के उत्तर मांगने, और फिर राजा ने इस हर्मिट से मांगा है उसका फावड़ा कि भाई आप मुझे फावड़ा दे दो और मैं खुदाई का काम शुरू कर दूं। When the king had dug 2 beds, अब जब उस राजा ने 2 क्यारियां, यहाँ पे बेड्स का मतलब बिस्तर नहीं है बच्चों, यहाँ पे बेड्स का मतलब है क्यारी। जब इस राजा ने 2 क्यारियां खोद दी, ही स्टॉप्ड, राजा रुका, एंड रिपीटेड, और उसने दोहराया अपना क्या, हिज क्वेश्चंस, अपने सवाल। द हर्मिट गेव नो आंसर। अब उस सन्यासी ने नहीं दिया कोई भी उत्तर, बट स्टूड अप, पर फिर वो हर्मिट ने क्या किया, वो हर्मिट खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने क्या किया, उसने खींचा अपने हाथ से उस स्पेड को और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। अब भाई ये जो हर्मिट है ना बच्चों, ये उत्तर नहीं दे रहा है राजा को उसके सवालों के, बल्कि उसने कहा कि भाई अब फावड़ा तुम मुझे दे दो, तुम थक गए हो, तुम आराम करो, अब मैं खुदाई करूँगा। पर राजा ने क्या किया बच्चों, राजा ने नहीं दिया वो फावड़ा उस सन्यासी को, और राजा ने कंटिन्यू किया यानी कि जारी रखा, डिग करना मतलब खोदना। तो यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए। पहला है बेड्स। बेड्स मतलब नदी तल, और यहाँ पर मीनिंग क्या है बच्चों जो इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर मतलब है क्यारी। स्टॉप्ड मतलब रुकना। रिपीटेड मतलब दोहराया। गेव मतलब दिया या फिर देना। स्टूड अप मतलब खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना। डिग यानी कि खोदना। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। Then another, और फिर एक और घंटा गुजर गया। The sun went down behind the trees. तो बच्चों went down का मतलब क्या है, नीचे गया, यानी कि सूरज अब क्या करने लगा, वो ढलने लगा और वो अब पेड़ों से नीचे जाने लगा। भाई सूरज ढलते हुए नीचे ही तो जाता है ना। And at last the king stuck the spade into the ground. और फिर राजा ने आखिरकार क्या किया, स्टक कर दिया, घुसा दिया उस फावड़े को जमीन पर और कहा, I came to you wise man, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, for an answer to my questions, उत्तर पाने के लिए मेरे सवालों के। If you can give me no answer, और अगर आप नहीं दे सकते कोई भी उत्तर, tell me so, तो मुझे बता दो, and I will return home, और मैं लौट जाऊंगा अपने घर।
Here comes someone running, said the hermit. अब भाई राजा की इस बात का भी उत्तर नहीं दिया हर्मिट ने, और हर्मिट ने क्या कहा, उसने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं देखिए। पहला है पास्ट, मतलब गुजरना। फिर है वेंट डाउन, यानी कि नीचे गया। बिहाइंड, यानी कि पीछे। स्टक, मतलब घुसाना या फिर चिपकाना। रिटर्न, मतलब लौटना। तो बच्चों हमने ये तो जान लिया है कि भाई राजा को उसके सवाल के उत्तर तो नहीं दे रहे सन्यासी, पर क्यों नहीं दे रहे और क्या सच में सन्यासी उत्तर नहीं देंगे, वो कैसे जानेंगे, वो कहानी में हम आगे जानेंगे। पर पहले हम क्या करेंगे, फटाफट से क्या करने वाले हैं, हम इस पहले भाग के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल है, Why did the king want to know answers to 3 questions? ये जो राजा है वो इन 3 सवालों के उत्तर क्यों जानना चाह रहा है। देखिए, The king wanted to know the answers. जो राजा है वो उत्तर जानना चाह रहा है to the 3 questions, इन 3 सवालों के, because, क्योंकि he thought that he would never fail once he knew the answer to these questions. क्योंकि इस राजा ने सोचा, विचार किया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा अगर उसे इन सवालों के उत्तर मिल जाएं तो। दूसरा सवाल, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, जो दूत थे वो पूरे राज्य में भेजे गए थे। मार्क योर चॉइस, अब क्यों भेजे गए थे बच्चों पूरे राज्य में उन दूतों को। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपको क्या करना है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है टू फेच वाइज मेन। फेच का मतलब होता है लाना, तो क्या दूतों को इसलिए भेजा गया था कि बुद्धिमान आदमियों को लाया जाए। दूसरा, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, जो सवाल थे राजा के मन में 3 सवाल थे उनके उत्तर देने के लिए उन दूतों को भेजा गया था। तीसरा, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, तो या फिर दूतों को भेजा गया था एक बुद्धिमान सन्यासी को खोजने के लिए। और चौथा बच्चों, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या फिर इसलिए भेजा गया था कि एक पुरस्कार दिया जाएगा उन लोगों को जो भी उत्तर दे पाएंगे राजा के उन सवालों के। तो बच्चों सवाल क्या है कि उन दूतों को क्यों भेजा गया राज्य में हर तरफ, और उस के जो उत्तर हैं इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन 4। भाई दूतों को भेजा गया ये घोषणा करने के लिए कि पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो भी उत्तर दे पाएगा राजा के इन तीनों सवालों के। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना कहानी। अब क्या उत्तर है राजा के उन तीनों सवालों के, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।